फॉल्ट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम 4 वीडियो लोड कर चुके हैं। इधर से चौथा वीडियो फॉल्ट का एयर कंडीशन के कंप्रेशर ट्रिपिंग का है। फिर कंप्रेशर का अदला बदली है कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में कंप्रेशर या 32-410 में, उसके विषय में है। फिर हमने सोचा कि आपको सिस्टम की जानकारी होना चाहिए, गैस की साइकिलिंग आपको मालूम होनी चाहिए। तो फॉल्ट का रोक कर इससे पहले वाली वीडियो जो है हमने वो डाली कि प्रेशर कितने तरह के होते हैं, पंपिंग क्या होती है, ये सभी बातें जो है हमने बताई। आज तीन फॉल्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, 1 बाय 1 सारे फॉल्ट बताएंगे। आज की वीडियो में 3 फॉल्ट हैं। पहला है एयर कंडीशन डेड है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो मानी बात है कि इसमें चेक क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है नंबर 1 पर ये देखना है कि सप्लाई स्टेबलाइज़र से आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। आप स्टेबलाइज़र के आउटपुट पर वोल्टेज नापें, अगर नहीं मिल रही है तो स्टेबलाइज़र के इनपुट पर वोल्टेज नापें। बहरहाल स्टेबलाइज़र के आउटपुट पर आपको वोल्टेज लानी है। अगर आउटपुट पे नहीं आ रही है तो पहले इनपुट पे करें, जहाँ पे प्लग लगा है, MCB लगे, वहाँ पे इसको चेक कर लिए, बहुत आसान है। और उसके बाद आउटपुट पे चेक कर लिए। अगर आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है तो आपका तीसरा स्टेप होगा कि लीड के आउटपुट पर, की एक लीड जहाँ पर स्टेबलाइज़र सप्लाई दी है वो इनपुट सिरा कहलाएगा, छोर कहलाएगा। और लीड का वो सिरा जहाँ एयर कंडीशन पे लगा है वो लीड का आउटपुट। तो इनपुट पे वोल्टेज, लीड के इनपुट पर वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट पे नहीं मिल रही तो लीड खराब होगी। उसके बाद अगर मैनुअल एयर कंडीशन है तो सेलेक्टर स्विच को आपको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि वही एक ऐसा पुर्जा है जो ब्लोअर मोटर को भी सप्लाई देता है और कंप्रेशर को भी देता है, स्विंग मोटर को भी देता है। तो अब वही एक पुर्जा बचा है जो सभी को सप्लाई दे रहा है। तो ये सब इनपुट आउटपुट सारी वोल्टेज नापने के बाद हम सेलेक्टर स्विच पर ध्यान देंगे और 101% आपको इन्हीं में से फॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि एयर कंडीशन डेड है। एक जगह हम देख रहे थे कि एयर कंडीशन डेड है तो ये तो सप्लाई का तो फॉल्ट बताया, फिर उसके बाद कंप्रेशर को डायरेक्ट चला के देख लें। अब उससे क्या मतलब है? अगर बिल्कुल डेड है तो कंप्रेशर, क्योंकि ब्लोअर मोटर भी नहीं चल रहा है, वो भी तो सप्लाई से ही फॉल्ट मिल जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ा होता है कि पंखा भी बंद हो, कंप्रेशर भी बंद हो, स्विंग मोटर भी बंद हो। सीधा सा मामला ये बनता है कि सेलेक्टर स्विच, सप्लाई, ये आप देखिएगा इसमें 101% आपको सब वो मिल जाएगी। अब अगर मैनुअल एयर कंडीशन रिमोट वाला है तो वो तो आपको वैसे ही देखना है, स्टेबलाइजर की इनपुट आउटपुट पे देख लेना है, लीड की इनपुट आउटपुट पे देख लेना है। उसके बाद क्या क्या देखना है, जो ये सप्लाई का एक तार पीसीबी पे एक बड़ी रिले लगी होती है उस पर लगा होता है। वो रिले ऊपर से नीचे पीसीबी पे सप्लाई, वहीं से पीसीबी पे आती है सप्लाई। गड़बड़ होगी देख लिएगा। फ्यूज़ पीसीबी पे लगा होता है, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये दोनों ठीक हैं, ज़रा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए उसको चेक कर लीजिएगा। इतना चेक करने में ही आपको ये फॉल्ट मिल जाएगा, पक्का है। इतने में ही ये फॉल्ट मिल जाएगा। आखिरी कारण है कि अगर ये आपको सब ठीक लग रहा है तो कंप्रेशर को डायरेक्ट चला लिए, ब्लोअर मोटर को डायरेक्ट चला लिए। अगर ये दोनों डायरेक्ट चल रहे हैं तो पीसीबी ख़राब हो गया। अलग पीसीबी में हमने आपको बता दिया, फ्यूज चेक कर लिए, ट्रांसफार्मर का चेक कर लिए। लेकिन अगर आप कहीं दुविधा हो रही तो कंप्रेशर को डायरेक्ट चला लिए, ब्लोअर मोटर को डायरेक्ट चला लिए। एक अलग से वीडियो आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम एक अलग से कंप्रेशर को डायरेक्ट चलाना आपको हम बता देंगे। और बल्कि एक तो हम बता ही दे रहे हैं। कंप्रेशर को चेक करने के लिए क्या है, डायरेक्ट चलाने के लिए कंप्रेशर की सिर्फ बात कर रहे हैं। बड़ी रिले, पीसीबी पे बड़ी रिले है, उस पर एक पे सप्लाई आई हुई है
और एक पे कंप्रेशर का कॉमन आया हुआ, वो दोनों तार निकालिए, आपस में शार्ट कर दिए, मिला दिए। ये आपके पास प्लास पेशकश कोनो चीज़ हो, मत निकालिए तार, उन दोनों पिनों को रिले की शार्ट कर दिए, कंप्रेशर चलने लगा। ठीक है, कंप्रेशर तो सही है। इसी तरह आप चाहें तो ब्लोअर मोटर को इस तरह से आसानी से, लेकिन तार निकालने पड़ेंगे, ब्लोअर मोटर को भी आप चेक कर लिए, अलग से वीडियो अगर आप कहेंगे तो वो उसको बना दिया जाएगा। बहरहाल अगर कहीं पर डाउट है, जो हमने आपको बताया कि फ्यूज चेक कर लें, ट्रांसफार्मर चेक कर लें, और ये कंप्रेशर का तो बिल्कुल सॉलिड बता दिया, इनको डायरेक्ट चला लिए, और अगर वो चल रही हैं कंप्रेशर और ब्लोअर मोटर, तो पीसीबी गड़बड़ होगी। तो ये था एयर कंडीशन डेड है, इसी में से आपको फॉल्ट मिल जाएगा और बहुत आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो का दूसरा फॉल्ट, आज की वीडियो का दूसरा फॉल्ट, कंप्रेशर चल रहा है और ठंडा नहीं कर रहा है। कंप्रेशर चल रहा है और ठंडा नहीं कर रहा है। मशीन कोई हो, चाहे फ्रिज हो, कोई भी कूलिंग करने वाले, 3 कारण होंगे। एयर कंडीशन की बात करें तो नंबर 1 लीकेज होगा, नंबर 2 चोक होगा। एयर कंडीशन में चोक ज़्यादा मुश्किल से होगा क्योंकि कैपिलरी का बोर ज़्यादा होता है। फ्रिज में ज़्यादा नंबर 1 पर चांस होता है चोक का। बहरहाल कारण तो है ही है। तो नंबर 1 लीकेज होगा, सबसे बड़ा कारण है एयर कंडीशन में, कंप्रेशर चल रहा हो, ठंडा ना हो। मानी बात है, लीकेज हो गया तो गैस नहीं होगी, जब लीकेज हो गया है तो गैस नहीं होगी। नंबर 2 चोक होगा। नंबर 3 कंप्रेशर ख़राब होगा। कंप्रेशर में क्या ख़राब होगा? पंपिंग। इस वीडियो से पहले हमने पंपिंग नाप के आपको दिखाई थी प्रैक्टिकली, वो इससे पहले वाला वीडियो कि सिस्टम की जानकारी दें, वो आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है। इसीलिए हम फॉल्ट के 2 वीडियो बनाने के बाद फॉल्ट वाले वीडियो रोक कर हमने बनाना शुरू कर दिया, एक वीडियो बना दिया सिस्टम, पंपिंग क्या होती, बैक प्रेशर क्या होता है, ये सारी जो हैं इससे पहले वाले में ज़रूर देख लिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर एयर कंडीशन में लीकेज है तो प्रेशर दे के लीकेज चेक करेगा। गैस चार्जिंग में आपको बताया जाएगा, ये आपको मालूम होगा, उसमें पहले हवा भरी जाएगी, प्रेशर दिया जाएगा और लीकेज चेक किया जाएगा। कंप्रेशर ख़राब है तो रिप्लेस किया जाएगा, नया है। और चोक में जो है वो फ्लैशिंग करके गैस दोबारा डाली जाएगी। तो ये था आपका फॉल्ट नंबर, आज के वीडियो का फॉल्ट नंबर 2। तीसरा फॉल्ट है कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जम रही है। पूरे कूलिंग कॉइल पे, थोड़ा सा भी है कि थोड़े से हिस्से में बर्फ़ जम रही है, पूरे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जम रही है। तो कारण नंबर 1, कूलिंग कॉइल बहुत गंदा होगा, सर्विसिंग करानी है उस पर। एयर फिल्टर, जो कूलिंग कॉइल के आगे फिल्टर लगता है, एयर फिल्टर जो है बहुत गंदा होगा, उसकी सर्विसिंग होगी। ब्लोअर मोटर की स्पीड कम हो गई होगी। तीसरा फॉल्ट है कि कारण है, तीसरा कारण है कूलिंग कॉइल फिन टाइप का होता है, उसकी फिन्स अगर बुरी तरह से पिचक गई होंगी, जिससे हवा का आना जाना रुक गया होगा, तो फिन्स अगर ख़राब हैं तब भी कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जमेगी। हालांकि पूरे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जम रही है तो गैस कम होगी तो नहीं कह सकते, लेकिन चलिए बर्फ़ अगर जम रही है तो कम गैस का भी कारण हो सकता है। लेकिन पूरे कूलिंग कॉइल पर जो है कम गैस का मामला नहीं बनता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, और हमारा तो ये है कि गैस कम का फैक्टर नहीं, गैस कम होती तो पूरे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जो है वाला मामला नहीं बनता है। तो बहरहाल हमने ये कारण बता दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो 3 फॉल्ट हमने आपको बताए हैं, उम्मीद है पसंद आएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप कहेंगे, हालांकि ये इतने में समझ में आ जाता है, और ठीक है, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, इसलिए कि आज की तारीख में
187 जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों ने फिर से, अभी हमने जब शुरुआत की थी तब भी हमने कहा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि कम से कम 1000 का कोटा हो तो मामला आगे बढ़ता है। तो वो आपका सहयोग आप ही लोग करेंगे। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो, और सब्सक्राइब तो खुद करिए ही करिए, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप करेंगे, लेकिन अपने दोस्तों से जो इस लाइन में हो, जो ऐसे और उनसे कोई मतलब नहीं है, जो इस लाइन में है उनको बताइए, हमारे वीडियो के बारे में बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने में।